दोस्तों पिछले कई दिनों से एक रैंसमवेयर जिसका नाम वानाक्राई है, ये बहुत सारे कंट्रीज के जो कंप्यूटर से उनको इफेक्ट कर चुके हैं और ये अपने शिकंजे में इसको ले चुके हैं। ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज जो है वो इफेक्टेड है वानाक्राई के जो रैंसमवेयर है उसे वो इफेक्टेड है, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। तो ऐसे में वानाक्राई के रैंसमवेयर क्या होते हैं, किस तरह वो आपको शिकंजे में लेते हैं और किस तरह आप अपने डेटास को सिक्योर कर सकते हैं और बैकअप करके रख सकते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आप सभी को इसी वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडी ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको एक वीडियो बना के दे चुका हूं मेलवेयर के बारे में, वहां पे मैं आपको रैंसमवेयर के बारे में बता चुका हूं। फिर भी मैं यहाँ पे रैंसमवेयर के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूं। जो रैंसमवेयर होते हैं वो बिल्कुल एक किडनैपिंग के जैसा ही होता है। रैंसमवेयर के जो क्रिएटर्स होते हैं वो आपकी जो कंप्यूटर के डेटा है उनको एनक्रिप्ट करते हैं और उनको लॉक कर देते हैं, ताकि बाद में अगर आप उनको पैसा दोगे तब वो आपको डिक्रिप्ट करके पासवर्ड देके आपको वो रिज्यूम कर सकते हैं आपकी जो भी डेटा है। बस जो वानाक्राई के जो रैंसमवेयर होते हैं इसी तरह ही काम करते हैं। वो पहले जो है एनक्रिप्ट करते हैं आपके जो डेटा है, उनको एनक्रिप्ट करने के बाद आपसे पैसा मांगते हैं। जो वानाक्राई के जो भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वानाक्राई के क्रिएटर्स वो इंडिविजुअल को $300 पे करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपका जो भी डेटा है वो फिर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये ज्यादातर इंडिविजुअल जो भी प्राइवेट कंप्यूटर्स है इनको वो अटैक करते हैं वानाक्राई के रैंसमवेयर जो होते हैं। और ये जो $300 होता है ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से नहीं होता है जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हो, ये बिटकॉइन के जरिए होता है। बिटकॉइन जो होता है वो यूजुअली एक क्रिप्टो करेंसी होता है जो कि आप डिजिटल पेमेंट में देते हो। तो इसमें पता नहीं चलता है कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ पे बिटकॉइन यूज हो रहा है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होता है जिससे कि वो एनक्रिप्टेड होकर रहता है और पता नहीं चलता है कहां पे जाता है। पेपाल के जरिए भी वो आपसे $300 मांग सकते हैं। जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, ये कुछ महीने पहले कमी निकाले थे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ने मार्च में इसको पैच किया गया, एक पैच निकाला जिसको कि आप इंस्टॉल करने से वो जो हैक होता है वो हैक नहीं हो सकता है। तो मार्च में ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंस्टॉल करने के लिए एक पेज निकाला था। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि पहले से ही पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं विंडोज के, या फिर क्रैक करके इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें होता यह है कि जो पैच निकाला गया है, ऑफिशियल अपडेट जो आया है, इसको हम इंस्टॉल किए ही नहीं है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, जो कि हैकर्स होते हैं या फिर जो वानाक्राई के जो रैंसमवेयर जो निकाले हैं, बहुत इजी हो जाता है जो प्राइवेट कंप्यूटर से उनको हैक करने के लिए, क्योंकि वो पेज हम इंस्टॉल किए नहीं है तो सिक्योरिटी हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है। तो वानाक्राई किस तरह अटैक करते हैं आपके जो कंप्यूटर्स को? अगर आप कुछ भी सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं करते हो, जो ऑफिशियल अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट से आता है, तब जो वानाक्राई के जो क्रिएटर्स होते हैं वो आपके जो कुछ भी अगर आप अनट्रस्टेड साइट खोलते हो, कुछ भी गलत साइट खोलते हो, वहां पे बहुत सारे ऐड आ जाता है, पॉपअप ऐड आ जाता है, उसको अगर आप क्लिक करते हो तो बहुत सारा वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके पास डाउनलोड हो जाएगा कुछ फाइल्स, या फिर आप गलती से भी अगर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड करते हो जो आपको लगता है फ्री वर्जन है, ताकि आप इसको फ्री पे यूज कर सकते हो, 2 MB का हो, 3 MB का हो, कुछ कम साइज का हो, उसको अगर आप फ्रीली यूज करना चाहते हो और डाउनलोड करते हो तो वो .exe फाइल का होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल का होता है, या फिर बेच फाइल .bat का होता है। तो इसको अगर आप डाउनलोड करते हो तो वो जो होता है मेलवेयर के क्रिएटर्स वो वहां पे आपको रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में छोड़ देते हैं, ताकि आप का कंप्यूटर जो है वहां पे आपके डेटास को वो चुरा सकते हैं। तो किस तरह आप बच रहे हैं वानाक्राई के रैंसमवेयर से या फिर कोई भी मेलवेयर से? पहले तो आपको एक पेड वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना होगा विंडोज का। अगर आप फिर भी पेड वर्जन का यूज नहीं करते हो, पायरेटेड का यूज करते हो, पायरेटेड वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको जो भी ऑफिशियल अपडेट्स मिलता है माइक्रोसॉफ्ट से उसको आप डाउनलोड करना होगा। आपके जो भी पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे उसको डाउनलोड करना होगा। जो भी पैचेस नया निकालता है माइक्रोसॉफ्ट, उसको आपको डाउनलोड करना होगा आपके कंप्यूटर में। अभी जो फ्राइडे को लेटेस्ट जो निकाला था माइक्रोसॉफ्ट ने, उसको वो जो ऑफिशियल अपडेट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वहां पे आपको दे चुका हूं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका अगर विंडोज XP का है या फिर विंडोज 8 है तो उसको आप वो जो पैच है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर पे, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरी बात जो है, अगर आपके पास कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटाज या फिर इंपोर्टेंट डेटाज है तो इसको आप बैकअप करके रखिए कोई भी पेन ड्राइव पे, या फिर कोई भी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे, या फिर अगर आप आपके पास दूसरा सिस्टम है वहां पे आप इसको बैकअप करके रख सकते हो, ताकि बाद में अगर ऐसा कोई भी अटैक हो तो नेक्स्ट जो भी आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वहां से आप इसको ले सकते हो।
तीसरी बात जो है, आपके पास एक अच्छा एंटीवायरस होना जरूरी है, पेड वर्जन का एंटीवायरस होना जरूरी है, ताकि वो काउंटर कर सके जो भी ऐसे रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में घुसते हैं। तो एक पेड वर्जन का एंटीवायरस होना आपके कंप्यूटर में बहुत ही जरूरी है। अगर आप पायरेटेड यूज करते हो, इतना काम वो देगा नहीं, तो पेड वर्जन का रखना आपके कंप्यूटर में बहुत जरूरी है। एक पेड वर्जन का एंटीवायरस रखना बहुत ही जरूरी है। और आपको कोई भी अनट्रस्टेड साइट विजिट करना मना है। कोई भी पायरेटेड चीज अगर आप विजिट करते हो, वहां से रैंसम आ सकता है। तो आप अगर कम से कम अगर आप पायरेटेड चीज डाउनलोड नहीं करते हो तो वो अच्छा रहेगा। अगर आप फिर भी पायरेटेड चीज डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आप दूसरे सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटाज नहीं है या कॉन्फिडेंशियल डेटाज कुछ भी नहीं है। वहां पे आप पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन कोई भी अगर ऐसा सिस्टम है जहां पे आपका इंपॉर्टेंट डेटाज है, वहां पे पायरेटेड कंटेंट, पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हो, वहां पे मेलवेयर आ सकता है। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने 15 मई 2017 को, ये मंडे को ही वो एक न्यूज बोले थे कि जो वानाक्राई के जो रैंसमवेयर है वो ऑलमोस्ट $70,000 से ऊपर पे कर चुके हैं व्हाइट हाउस वो कंटेंट क्रिएटर्स को। जो भी वानाक्राई के क्रिएटर्स हैं उनको 70,000 से ऊपर उनको वो पे कर चुके हैं। लेकिन उसमें से भी वो डिक्रिप्ट करके नहीं दिए हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है उनको वो डिक्रिप्ट करके अभी तक दिए नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनको पे करना जरूरी है। जो भी रैंसम बनाते हैं उनको वो पे करना जरूरी है, क्योंकि उनका बिजनेस ही चलता है उससे। तो कंपनीज जैसे भी हो वो पे करेंगे, जो भी हैकर्स है उनको वो पे करेंगे। लेकिन सर्वे में ये आया है कि 70 से 80% कंप्यूटर्स जो पहले से हैक है, जहां पे एनक्रिप्ट हो चुका है डेटा, वो बाद में डिक्रिप्ट नहीं होता है। मतलब 20% ही कंप्यूटर्स ऐसे हैं जहां पे जो हैकर्स होते हैं उनको वो रिज्यूम करके छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज एक्सपी या फिर विंडोज 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हूं। जो लेटेस्ट ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक पेज बनाया है इसको काउंटर करने के लिए, जो रैंसमवेयर, वानाक्राई के रैंसमवेयर है उसको काउंटर करने के लिए एक पेज बनाया है। तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन पे इसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहां पे आप पूरी तरह सेफ हो सकते हो। दोस्तों, जो एटीएम होते हैं, एटीएम में ये इफेक्ट इतना नहीं हुआ, क्योंकि एटीएम जो होता है वो व्हाइट लिस्टिंग टेक्नोलॉजी में चलता है, जहां पे इनबिल्ट फर्मवेयर होता है एटीएम में, और वो रोकता है कोई भी अगर वैसा मेलिशियस कंटेंट आता है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स है जो अभी वो पैचेस वो इंस्टॉल कर चुके हैं उनके एटीएम्स पे। जो माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है वो बहुत सारे बैंक्स में वो पैचेस इंस्टॉल भी कर चुके हैं, ताकि ऐसा कुछ कंटेंट उनके कंप्यूटर में ना आए, उनके एटीएम में ना आए। तो इंडिया में एटीएम का इफेक्ट इतना नहीं हुआ, क्योंकि जो कंटेंट होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं वानाक्राई के, जो भी नेटवर्क्स है, ये मेनली प्राइवेट कंप्यूटर्स को ही ये इफेक्ट करते हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एटीएम में इनका कुछ भी टारगेट नहीं है। और जो एटीएम बंद होने का बात है ये बिल्कुल रिमर ही है, क्योंकि वैसा कुछ ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है आरबीआई से कि एटीएम बंद रहेगा। कुछ एटीएम बंद हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एटीएम जाके कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, क्योंकि जो टारगेट मेन होता है वो वानाक्राई के जो भी नेटवर्क है वो मेनली टारगेट प्राइवेट नेटवर्क्स को ही करते हैं, और एटीएम का वैसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं बताऊं, ये जो फाइल्स होते हैं जो डाउनलोड करने से आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, रैंसमवेयर घुस जाता है, तो ये फाइल्स ऑलमोस्ट 2 MB का होता है। तो ये 2 to 3 MB का फाइल होता है। ये डाउनलोड होना बहुत ही मुश्किल है एटीएम में, तो एटीएम को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको वानाक्राई के रैंसमवेयर के बारे में पता चल चुका है, और किस तरह जो वानाक्राई के जो नेटवर्क्स है वो रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में डालते हैं और किस तरह आपसे पैसा मांगते हैं। तो आप इसको कैसे बैकअप कर सकते हो और किस तरह आप इसको सेफली आपके डेटास को सिक्योर कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में आप सभी को पता चल चुका है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जुड़े रहे मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों के बारे में। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।